अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और हम सब को हमेशा खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं जो शरबत आपके लिए लेकर आई हूँ वो सिर्फ़ रमज़ान के लिए ही नहीं है, बल्कि ये पूरे समर सीज़न के लिए बेहतरीन ड्रिंक है। अफ्तार में अगर आप इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल करेंगे, इसको पिएंगे रोज़ा खोल कर, तो दिन भर की जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठंडी ठार कैफियत हो जाएगी, पेट भी देर तक ठंडा रहेगा। ये आप पी कर और बना कर देखें। सौंफ तासीर में ठंडी होती है, मैदे जिगर को साफ़ करती है और इसकी गर्मी दूर करती है। अच्छा, जिन्हें अल्सर की वजह से आंतों में जलन रहती है तो इसका पानी या इसका शरबत आप समझ लें, अगर वो लोग बनाकर पीते हैं तो उसमें उन्हें ठंडक मिलती है और बहुत देर तक ये आंतों को ठंडा रखती है, सुकून देती है। दिल और दिमाग के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। बस ये समझ लें कि ये अल्लाह की इतनी बेहतरीन और एक सस्ती नेमत है जिसको हम लाकर आसानी से बना सकते हैं। अपने बच्चों को दें सुबह शाम। ये इतनी, आप बस इसकी पहचान ये रखें कि जब हम इसे लेकर आएँ तो ये बासी ना हो और पुरानी ना हो। इसका हल्का सब्ज़ रंग हो, काला रंग ना हो। जो काली माइल होने लगती है तो वो बासी हो जाती है, उसमें ताज़गी नहीं रहती और वो बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। ताज़ी सौंफ लें, ये देखें ये बिल्कुल ताज़ी सौंफ है। ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था, आई थिंक 65 का मैंने ये पैकेट लिया था और ये कितनी ज़्यादा है और ये ताज़ी है, बिल्कुल भी बासी नहीं है। इसको मैं इस बॉटल में भर रही हूँ, भर के मैं रख दूँगी। मेरे बच्चे सुबह शाम इसे खाते हैं। चाहें तो थोड़ा सा खोपरा, थोड़ी सी इलायची के दाने मिला दें, थोड़ी सी चीनी मिला दें। जो बच्चों को अगर पसंद ना आए चीनी की वजह से, वो खा लेंगे। सुबह शाम हर खाने के बाद एक एक चम्मच उनसे कहें कि वो खा लिया करें। हाजमे के लिए भी ये बहुत बेहतरीन होती है। जिन लोगों को बदहज़मी होती है, गैस की शिकायत हो जाती है, वो इसका इस्तेमाल करें, चबा के खाएं इलायची के साथ। इस तरह नापसंद हो तो इसका ये शरबत है, आप ये बना कर पिएँ। या अक्सर इतनी ज़्यादा बदहज़मी और गैस बन जाती है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें चाहिए वो 1 चम्मच भर कर सौंफ को बॉयल करके उसका पानी छान कर पिएँ। गर्ज़ ये ठंडी तासीर है, बेहतरीन है। तो सौंफ का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए आधी प्याली सौंफ, 1 कप भर कर चीनी और ये छोटी इलायची है। ये कम से कम 6 छोटी इलायची है। 6 घंटा पहले मैंने सौंफ को भिगो दिया था पानी में, तो ये अच्छी खासी भीग चुकी हैं। साथ ही ये छोटी इलायची है जिसको मैंने इसमें ही इस तरह से तोड़कर इनमें भिगो दिया था। ये देखें इसके दाने हैं, ताकि साथ साथ ये भी अच्छी तरह से भीग जाएं। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे और छानेंगे। तो सौंफ जो है, सौंफ को मैंने चीनी के साथ में ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसको छान लेंगे और दोबारा इसका बुरादा बचा है इसको हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे। चीनी इसके साथ ही मिक्स हो चुकी है। इसको हम दोबारा पानी डाल के दोबारा ग्राइंड करेंगे। इसको हमने दोबारा से ग्राइंड कर लिया है। जितना ज़्यादा इसका जो भी इसमें एक भिगाया था हमने, उसका सारा फ्लेवर इस पानी में आ चुका है। इसको थोड़ा सा दबा के हम इसका जो भी जूस है वो सब निकाल लेंगे। एक दफ़ा मैंने इसको और ग्राइंड किया था ताकि ये अच्छी तरह से जो इसका ये जो मिक्सचर है जो भी है, इसका हम जूस निकाल सकें और वो वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो ये जो शरबत है ये तैयार है। अब हम इसका शरबत बनाते हैं। थोड़ा सा पानी और ये बर्फ़ है छुरा की हुई, आइस क्यूब्स हैं तो वो मिला दें आप। बहुत फ़ायदेमंद है, गर्मी में पूरे सीज़न के लिए बेहतरीन है।
ये देखें बहुत बेहतरीन सौंफ का शरबत हमारा तैयार हो चुका है। इसको आप रमज़ान में पूरे समर सीज़न में बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की जलन, जिन लोगों को मैदे में मसाने में गर्मी होती है, उसके लिए बेहतरीन है। रमज़ान में इफ्तार में बनाएं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।